तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी हवा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। हकीकत में मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे आसपास ही हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वैभव तिवारी, जो इंदौर के जाने माने गायक हैं। वैभव, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन इस 56 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो मुकाम, जो ऊंचाइयाँ हासिल की, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत आज भी अजर अमर हैं। क्या लगता है वैभव कि रफ़ी साहब ने जो गीत गाए हैं, एक तो गायकी और गायकी के साथ उसका अपना इन्वॉल्वमेंट, वो मोहम्मद रफ़ी साहब में काफ़ी देखने को मिलता है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रफ़ी साहब की ये जो खूबसूरती है वो उनकी सिंप्लिसिटी है सर। उनके गाने में जो उनकी सादगी है वो बिल्कुल जैसे झलकती है। एक उनकी आवाज़ और उनकी रूह का एक ऐसा मेल है कि जो किसी भी साधारण गीत को असाधारण बना देता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो एक सादगी और एक जो सिंप्लिसिटी का कॉम्बिनेशन है, और जो उनकी रूह की पाकीज़गी थी, वो शब्दों के साथ 100% न्याय उन्होंने किया, और बहुत अच्छे गीत उन्होंने हम सबको दिए। सही बात है, रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे गीत दिए हैं। वैभव में ही वो सादगी हमको देखने को मिलती है। एक फ़ोन कॉल जब मैंने उन्हें किया और मैंने कहा कि रफ़ी साहब का जन्मदिन मनाने के लिए हम आपको अपने स्टूडियो बुलाना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के वैभव ने अपनी स्वीकृति दे दी और हमारे साथ मौजूद है वैभव। आप की गायकी की शुरुआत, आपके बारे में भी जान लें कैसे हुई। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था सुनील जी, मतलब मुश्किल से 3 या 4 साल का होऊंगा। तो पहली बार मैंने रफ़ी साहब का गाना टीवी पे ही सुना। मुझे याद है वो स्मृति अभी भी। पहला गीत मैंने सुना था, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता है। उसको सुना भी दिए, गुनगुना भी दिए। बिल्कुल, बस सुनाता हूँ। जो उनका पंच लाइन था वो बहुत ही खूबसूरत था। जो सबसे पहली बार मैंने सुना था वो ऐसा था, दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। ये वो लाइनें हैं जो मैंने सबसे पहली बार सुनी थी रफ़ी साहब की, जब मैं छोटा सा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रूह में उतर गई उनकी। वो जब एक बच्चे को तो कितना क्या पता रहता है संगीत के बारे में और गानों के बारे में, पर वो गाना सुन के मैं गुनगुनाना मैंने शुरू किया बचपन में। और मैं गुनगुनाते हुए उन छोटी छोटी गलियों से मैं जाता था, जब तो गीत गाते हुए जाता था यही वाला। तो वहाँ पर ना एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि जो बीड़ी होती है, बीड़ी कामगार जो लोग होते हैं, तो उनके जो वर्कर्स थे वो सुनते थे मेरे को, क्या ये बच्चा जो जाता है ये गाना गाते हुए जाता है।
तो उन्होंने मेरे को एक बार अंदर बुला लिया उनकी फैक्ट्री में, और उनके जो ओनर थे उनके सामने खड़ा कर दिया, बोले ये इनका बच्चा है और ये गाना अच्छा गाता है सर। तो उनने बोला सुनाओ ये गीत। तो मैं तो बच्चा था, मैंने जो जितना आता था और उसको बढ़िया वो गीत उनको सुनाया, और पहला एप्रिसिएशन मुझे वो वहाँ पर मिला। तो मुझे लगा कि शायद ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर वो मेरी अच्छाई तो क्या जैसी थी, बाकी वो रफ़ी साहब की वो सिंपलिसिटी थी जो कि एक अबोध बच्चे में बिल्कुल वैसी की वैसी उतरना शुरू हो गई। और मैं रफ़ी साहब जब भी गाने आता था तो मैं रुक जाता था कहीं भी जाते हुए। अगर मुझे रफ़ी साहब का गाना सुनाई दे रहा है, मैं कहीं काम से भी जा रहा हूँ तो मैं वहीं स्टॉप होकर फिर उसको सुनता था। रिसोर्सेस उतने नहीं थे, बस ऐसे ही ये जो है सिलसिला चला। ये सफ़र कैसा रहा ये तो वैभव ने हमें बता ही दिया जी। लेकिन 2 गाने अभी हमने वैभव से सुने हैं, और दोनों ही गाने एक लो पिच पे था, एक हाई पिच पे था। दोनों में ही वैभव ने अपनी गायकी के साथ न्याय किया है। रफ़ी साहब अपने आप में एक अलग ही लीजेंड थे, उनकी बराबरी करना मुश्किल है जी। लेकिन वैभव की सादगी और वैभव की गायकी कहीं न कहीं उनके होने का आभास ज़रूर करा रही है। वैभव, अब क्या सुनाने जा रहे हो आप? रफ़ी साहब को मैंने उनके कई आयामों को सुना। इंदौर में आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं एक तो संगीत सीख पाऊँ और रफ़ी साहब को थोड़ा सा और करीब से जान पाऊँ। मैं एमपी के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट दतिया डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर म्यूज़िक का इतना स्कोप नहीं था, वहाँ से मैंने शुरुआत तो कर दी थी सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं संगीत दिमाग में और दिल में था। पर इंदौर में आने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं रफ़ी साहब को जान पाऊँ और एक तरीके से संगीत सीख पाऊँ। तो बस ये समझ लीजिए कि वहाँ से मैंने रफ़ी साहब को इन डेप्थ सीखना शुरू किया, और बस उसके बाद ब्लेसिंग्स का सिलसिला जो है मेरे ऊपर रफ़ी साहब के माध्यम से मुझे मिलता रहा। संगीत भी सीखा मैंने। तो फिर एक झलक उसकी हो जाएगी। मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा रफ़ी साहब का। अभी कुछ साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था इंदौर में। बेसिकली एक नात है जो कि इन प्रेज ऑफ अल्लाह रफ़ी साहब ने गाई है। मुझे सबसे अच्छी बात जो है रफ़ी साहब की सुनील जी ये लगती है कि उन्होंने जो भी गाया ना, जो उनकी जो रूह की पाकीज़गी थी, जो आत्मा की शुद्धता है ना, वो उन्होंने इस तरह से गीतों में डाली कि उसको बयां कर पाना और उसको उतार पाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा। रफ़ी साहब ने जो भी गीत गाए हैं, चाहे वो दुख भरे गीत हैं, चाहे मस्ती के गीत हैं, चाहे भजन हैं, वो सब कुछ इस तरह से गाए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो रूह की पाकीज़गी जिसको कह रहे हैं, ये वही बात है, अंतरात्मा की आवाज़ से उन गीतों को गाए हैं। बहरहाल अगला गीत क्या सुनाने जा रहे हैं? ये एक नॉन फिल्मी गज़ल है जो उन्होंने अल्लाह के प्रेज़ में गाई है। मैं किसी धर्म संप्रदाय या फिर आप सिर्फ संगीत की बात करें, मैं बस वही बात से बस एक ही लाइन बोलूँगा कि ये जो उन्होंने अपनी संगीत का जो उसमें एसेंस डाल दिया, जो उनकी रूह का एसेंस डाल दिया, वो आप सुनिए। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा जी। दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह। दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह। वो सर न कभी हम हो किसी और के आगे, वो सर न कभी हम हो किसी और के आगे। जिस सर ने
किया है तुझे सजदा मेरे अल्लाह। क्या क्या बहुत खूब, बहुत ही तल्लीनता के साथ आपने भी गाया है। वैभव, रफ़ी साहब के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे चाहे सैड सॉन्ग्स गा रहे हों, चाहे वे भजन गा रहे हों, चाहे गज़ल गा रहे हों, मस्ती भरे गीत गा रहे हों, सबका अपना एक उनका अलग अंदाज था और वे उसमें उतने ही रम जाते थे। जैसे आपने कहा, रूहानियत की पाकीज़गी से के साथ वे गीतों को गाते थे। क्या लगता है कि वो जो सैड सॉन्ग्स गाते थे उसमें भी दर्द उतना ही होता था? क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या? बहुत सिंपल सा कारण है। जो व्यक्ति जितना सरल, जितना सहज और जितना ईज टू एक्सेस होगा, वो किसी भी रूप में अपने आप को ढाल लेगा सर। जिस तरह पानी होता है, पानी किसी भी स्ट्रीम में जाएगा वो अपना स्वरूप ले लेता है। रफ़ी साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो एक बिल्कुल पानी की तरह ही थी। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसमें प्योरिटी थी। वो जिस किरदार में, जिस शब्द के फ्रेमवर्क में काम करते थे, तो वो लगता था कि बस ये शब्द और ये किरदार इन्हीं के लिए ही बना है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो उनकी आवाज़ ने हर अभिनेता, नेता, सबको उन्होंने जो है 100% जस्टिफिकेशन किया और अमर हो गए। रफ़ी साहब ने भजन भी गाए? बिल्कुल गाए। क्या कोई भजन आपके जहन में है जिससे आप गुनगुना दें? बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। मेरा फेवरेट भजन है उनका, गोपी फिल्म से, सुख के सब साथी। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जाना कोई। बाहर की तो माटी फाके, बाहर की तो माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। वैभव की गायकी सुनने का मेरा पहला अवसर है। जब मैं आज सुन रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है कि मैं अपने दर्शकों के साथ न्याय कर पा रहा हूँ। रफ़ी साहब का जन्मदिन मनाने के लिए जिस कलाकार को हमारे साथ स्टूडियो में बिठाया है, वो निश्चित तौर पर काबिल है। उन्हें रफ़ी साहब की जो अदायगी है, रफ़ी साहब का जो गाने का अंदाज़ है, काफ़ी कुछ अपने अंदर अंगीकार कर लिया है। बहरहाल वैभव, कितना समय रियाज़ को दे पाते हो आप? ऐसा कौन सा पल है जब कॉन्शियसली मैं रियाज़ नहीं करता हूँ। रफ़ी साहब या फिर संगीत के किसी ना किसी रूप से हरदम अपने आप को कनेक्ट महसूस करना पड़ता है। संगीत ऐसी चीज़ है कि अगर हमने उसको कैलकुलेटेड रूप से उस पर काम करना शुरू किया तो शायद आप उतना उसको आनंद नहीं ले पाओ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब आपको मौका मिले तो अपने आप को संगीत में सराबोर करें और वो जो आनंद मिलता है उसका हर क्षण महसूस करें। तो बस यही कुछ मेरे साथ है। तनाव भी दूर हो जाता है? तनाव सर मुझे नहीं पता क्या होता, मैं तो मुस्कुराता रहता हूँ। तो ये सही बात है। हम जब से वैभव के साथ बैठे हैं तब से वैभव लगातार मुस्कुराते ही आ रहे हैं। तो सही कहा इन्होंने कि तनाव क्या होता है मुझे पता नहीं। बहरहाल रफ़ी साहब का एक गीत शादी ब्याह में खूब बजता है और हरदम बजता है, वो भी सुनना चाहेंगे आप हमसे। इस जो गीत की खूबसूरती है वो रफ़ी साहब ने इस कदर उसको यूँ उकेरा है। हम उसको शादी ब्याहों में मतलब ये जो चलते हैं
गीत का स्वरूप बहुत अलग है। अगर उसको तरीके से गाया जाए तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा खूबसूरत गीत कुछ हो सकता है जो आप किसी को प्रेज करते हो। जी। मैं ज़रूर गाऊंगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल सी मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या बात है। वैभव ने बिल्कुल सही कहा था कि इस गाने की खूबसूरती का अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, और वाकई में जब तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ इस गीत को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि किस तरह की गायकी के फनकार थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। फिल्म इंडस्ट्री का एक वर्सेटाइल सिंगर जिनका जन्मदिन हम वैभव तिवारी के साथ, आपके साथ मना रहे हैं। एक ऐसे सिंगर जिनका ऐसा कहा जाता है कि वे चाहे वे सैड सॉन्ग्स हों, मैं जैसा पहले भी कहा, रोमांटिक सॉन्ग्स हों, भजन हो, गीत हो या और भी कुछ गाते हों, तो उन सब में उतनी ही तल्लीनता के साथ गाते थे और अंदर अंतरात्मा की आवाज़ से वे गाते थे। तो ये चीज़ें ऐसी है रफ़ी साहब के बारे में। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में जो हो और वो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो रफ़ी साहब की? बिल्कुल। कहते हैं कि जो इंसान का कैरेक्टर होता है वो उसकी आवाज़ में झलकता है, और रफ़ी साहब की आवाज़ में जो कैरेक्टर झलकता है ना, वो ईश्वर का झलकता है सर। क्या बात है। और मैंने फिल्म इंडस्ट्री के हज़ारों गायकों को सुना है, कईयों के साथ काम भी किया, कईयों को लाइव सुना, बहुत उनके इंटरव्यू सुने, पर जो ईश्वरत्व का जो एक एसेंस है वो रफ़ी साहब का इन सब से उनको बहुत ऊंचे पर लाके खड़ा कर देता है। मेरे को उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी जो लगी थी, जो मतलब लोगों को पता नहीं रहता था, पर उनका भला रफ़ी साहब पीछे से कराते थे, और शायद उनके जाने के बाद उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये किसने किया। जैसे वो किशोर दा की जो स्टोरी थी, उनके ऊपर बैन लग गया था जब, तो रफ़ी साहब ने ना किसी से कंसल्ट किया, खुद ही दिल्ली गए और उनसे मतलब जो राजनीतिक स्तर पर उन्होंने बात करी कि इनका जो बैन है AIR पे जो बैन था, तो वो किशोर का हटाया जाए। तो वो उन्होंने उनको मना भी किया कि आप ये बात जो है जाहिर नहीं होने देंगे। तो मतलब ये उनका जो कैरेक्टर था कि यू डोंट आस्क फॉर फेवर, ही विल डू फेवर फॉर यू। रफ़ी साहब ने किसके साथ फेवर नहीं किया, उन्होंने जिनके साथ काम किया उन्होंने फेवर किया। उन्होंने कई धुनें बनाई, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ऐसी दे दी कि ठीक है तुम इसको कर लो। वी नेवर नो कि कई गाने रफ़ी साहब के ही कंपोज किए हुए हैं, ऐसा बहुत कुछ है। ये किस्सा बिल्कुल सही है कि जब किशोर कुमार इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार पर के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बजने के लिए बैन कर दिए गए थे, तब रफ़ी साहब ने दिल्ली जाकर तत्कालीन राजनेताओं से संपर्क करके किशोर कुमार का वह बैन हटवाने में मदद की थी। और यही एक कहानी है जो उनकी मददगार होने की जो उनकी प्रवृत्ति थी उसको बयां करती है कि उन्होंने पर्दे के पीछे से कई सारे लोगों को, चाहे वे जैसे धुन बनाकर संगीतकारों को दी है, कई लोगों को पीछे से मदद की है। तो ऐसे कई सारे गुणों के धनी, सिर्फ गायकी के नहीं, गायकी के साथ एक मानवीयता की मिसाल कायम करने वाले रफ़ी साहब का जन्मदिन हम वैभव तिवारी के साथ मना रहे हैं। वैभव, एक कोई रोमांटिक सॉन्ग भी सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। रफ़ी साहब का जो सबसे रोमांटिक गीत मुझे लगता है इशारों इशारों में, जी ज़रूर, दिल लेने वाले।
इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। वो रांझा की बातें, वो मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। क्या बात है। रफ़ी साहब के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन वैभव ने इतना अच्छा गाया है कि मुझे लग रहा है कि समय को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कम से कम एक गीत वैभव से और सुन लें। मन मान नहीं रहा है। और रफ़ी साहब को जितनी तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ वैभव गा रहे हैं। वैभव, कार्यक्रम समाप्त करते हैं एक गीत के साथ। बिल्कुल जी। जब मैं इंदौर नया नया आया था और मुझे रिसोर्सेज मिले थे रफ़ी साहब को सुनने के और उनसे सीखने के, तो बस एक जैसे लेमैन की तरह मैंने एक ही गाना उनका शुरुआत किया था, मधुबन में राधिका नाचे रे। वो गाना मैंने टेप को बार बार घुमा घुमा के और उसको समझने की कोशिश करी थी। तो वही गीत मैं आपको जरूर सुनाता हूँ। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। ओ दे ना दिर दिर तानी ता रे धीम धीम ता ना दिर दिर तानी ता रे धीम धीम ता ना दिर दिर तानी ता रे धीम धीम ता ना दिर दिर तानी ता रे धीम धीम ता ना। ओ दे ता ना दिर 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 तुम दिर 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 ना दिर दिर तक तुम दिर तिरकट ता दानी ना दिर दिर तानी ता। ओ दे ना दिर दिर तानी ता, ओ दे ना दिर दिर तानी ता रे धीम ता रे धीम तदर दे। बहुत खूब है, खूब अच्छा लगा। और इतनी अच्छी मधुर आवाज़ के साथ आपने हमारे इस स्टूडियो में आकर रफ़ी साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।